प्रेज द लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम पिछले दिनों से प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए ऐसे वीर लोगों के बारे में हम सीखते आ रहे। तो आज हम और एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जो मुस्लिम होने के बावजूद और एक नौजवान होता हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए और उस विश्वास के लिए वो शहीद भी हो गया। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए प्रभु फिर से एक बार बच्चों को हम सबको तेरे चरणों में इकट्ठा करते हुए प्रभु तेरा वचन सीखने के लिए दिया हुआ इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का इस क्लास को भी तू आशीर्वाद करके दे प्रभु बोलने के लिए तू शब्द दे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा तू कार्य कर एक एक के हृदय में परमेश्वर तेरा वचन समझने के लिए और उसके अनुसार हमारा जीवन परिवर्तन होते हुए तेरे लिए एक खुशबूदार बनने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 33 जेरोनिमो। तो पठन भाग देखेंगे। तो पहला पत्रस 4 अध्याय का 1 से 9 वचन फिर से एक बार इंग्लिश में मैं रिपीट करती हूँ। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1 to 9 आज का मेमोरी वर्स है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3, यू देयरफॉर मस्ट एंड्योर हार्डशिप एज ए गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ एक पॉइंट है। हम एक बहादुर सैनिक की तरह प्रभु यीशु मसीह के लिए हम दुख उठाना चाहिए। ये इस लेसन का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चे लोग, हमने पिछले क्लास में किसके बारे में सीखा था, आप लोगों को याद है ना? तो हमने थॉमस क्रैनबर्ग के बारे में सीखा था। तो उस लेसन के कुछ हेडलाइंस देख के हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। तो थॉमस क्रैनबर्ग का जन्म इंग्लैंड देश में हुआ और वो बचपन से ही बहुत होशियार और पढ़ाई में तेज होने के कारण उसने प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी विद्यालय में उसे एक प्रोफेसर का नौकरी भी मिला। तो बच्चों लोग, उसने सिर्फ काम करते ही उसी काम में मग्न नहीं रहा, बल्कि वो परमेश्वर का वचन और सच्चाई उपदेश में वो गहराई में सीखने लगा, समझने लगा। तो वो सीखते समय तो उसी दिनों में इंग्लैंड के राजा कौन थे, हेनरी 8 था। तो उसके साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हुई। तो वो दोस्ताना उसके साथ भी अच्छा करते हुए वो, और उन्हीं दिनों में उसको किसका पद मिला, आर्च बिशप का पद मिला। तो आर्च बिशप का पद मिलने के बाद भी उसमें वो समाधान नहीं था। तो लेकिन कैथलिक धर्म के बातों को वो बहुत विरोध करता था। तो इसके लिए वो खुल्लम खुला प्रचार भी करता था। तो इस बात के लिए हेनरी 8 का पूरा सपोर्ट था। तो कुछ दिनों के बाद हेनरी 8 के मृत्यु के बाद तो अभी इंग्लैंड के ऊपर राजा कौन बना, तो एडवर्ड 6 इंग्लैंड के ऊपर वो राज्य करने लगा। तो उन्हीं दिनों में तो रिफॉर्मेशन जो लोग हैं उन लोगों का बहुत ही, और सुधार के लोगों के विचार लोगों को बहुत पसंद आने लगे और कलेसिया में भी ये बातों का परिवर्तन धीरे धीरे करने लगे। तो ये एडवर्ड 6 इस बात के लिए वो पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन उसका शासन कुछ 6 साल तक ही रहा, उसके बाद वो मृत्यु हो गया। उसके मृत्यु के बाद अभी इंग्लैंड के ऊपर दूसरा राजा रानी बन के कौन आए, हमने पिछले क्लासेस में हमने सुना था कि इंग्लैंड के ऊपर क्वीन मेरी, जो ब्लडी मेरी के नाम से भी जानी जाती है, वो इंग्लैंड के ऊपर बहुत राज्य करने लगी और क्रूरता से वो जो रिफॉर्मेशन लोग हैं उन विचारों को वो विरोध करने लगी, क्योंकि वो बहुत ही कैथलिक धर्म की बहुत कट्टरवादी वो क्वीन मेरी थी। तो इस वजह से जो कोई कैथलिक धर्म के विरोध में बातें करेंगे और रिफॉर्मेशन लोगों के विचारों को कबूल करते हैं, ऐसे सारे लोगों को वे क्या करती थी, जेल में बंद करती थी। तो इस प्रकार से सारे रिफॉर्मेशन लोगों के साथ साथ तो थॉमस क्रैनबर्ग भी वो जेल में गया और उसके 2 मित्र लोग भी जेल में थे। तो कुछ दिनों के बाद वो 2 मित्र लोग मारे गए, तो मतलब उसको मार डाला गया। तो ये बात थॉमस क्रैनबर्ग को पता चलने के बाद
और उधर के अधिकारी लोग जो कैथलिक धर्म के बातों के विषय में बहुत थॉमस क्रैनवर को बोल बोल के उसके विश्वास को थोड़ा सा वो अपने विश्वास से थोड़ा वो डाइवर्ट हो गया। तो इसके कारण उसने एक पत्र पे क्या लिख के दिया कि मैं कैथलिक धर्म पर मैं विश्वास करता हूँ और रिफॉर्मेशन जो मार्टिन लूथर है उन लोगों के बातों को मैं विरोध करता हूँ, ऐसे करके उस पत्र पे लिखकर अपना हस्ताक्षर करके दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसी जेल में रहते समय उसको ये बात का बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो बहुत ही दुखी मन से कि मैंने ऐसे क्या किया, क्यों मैंने ऐसे लिख के दिया करके वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी मन से उसने फिर से एक बार एक चिट्ठी में अपना एक कन्फेशन, अपना एक कबूली लिख के दिया कि मैंने जो कुछ लिखा उस बात का मैं विरोध करता हूँ और मैं इस कैथलिक धर्म को मैं विरोध करता हूँ, मैं और रिफॉर्मेशन लोगों की बातों को मैं कबूल करता हूँ करके एक छोटा सा अपना कबूली लिख के अपने जेब में वो रखा। ये बात किसी को मालूम नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे लोग थॉमस क्रैनवर के मुंह ज़बानी बातों को वो सुनने चाहते थे। तो इसके लिए सेंट मेरी चर्च के सामने उसको अपनी कबूली देने के लिए सारे लोक समुदाय के सामने उसको खड़ा किया। तो थॉमस क्रैनवर अपने गंदे कपड़ों के साथ और बहुत ही दुखी मन के साथ वहाँ पे वो खड़ा होकर और बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ उसने अपनी कबूली दी। कहा कि मैं कैथलिक धर्म के बातों को मैं विरोध करता हूँ और पोप ये परमेश्वर का दुश्मन है। ऐसे बोलते ही उधर जो सुनने वाले लोग थे वो लोग बहुत ही क्रोध और गुस्से में आकर तो थॉमस क्रैनवर को मारने लगे और उसको पकड़ के घसीटते नीचे लेकर आया कि इसको जला दो, आग में उसको जला दो। तो इस प्रकार से उसको उन सारे लकड़ियों के बीच में खड़ा किया और उसको एक लकड़ियों के बीच में खड़ा करके उसको रस्सी से बांध दिया। और थॉमस क्रैनवर ने कहा कि मेरे हाथों ने सबसे बड़ा गलती किया, इन हाथों को सबसे पहले जलने दो, फिर बाद में इन आग के लिपटों में मेरा देह जलने दो करके इस प्रकार उसने अपने हाथ को सबसे पहले जलने दिया और फिर बाद में उन सारे आग के लिपटों में वो खुद जल गया। तो देखा ना बच्चों लोग, थॉमस क्रैनवर आखिरी तक वो सच्चाई के लिए खड़ा हो गया और सच्चाई के लिए वो शहीद हो गया। इस प्रकार से हमने लास्ट लेसन के बारे में सीखा था, थॉमस क्रैनवर के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम और एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों लोग, आप लोगों ने कभी कोई म्यूजियम को भेंट दी क्या देखने के लिए आप कभी गए क्या वहाँ पे? तो आज हम ऐसे ही एक उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया देश के में वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। तो उस म्यूज़ियम में हम देखेंगे कि वहाँ पे एक 20 वर्ष के नौजवान व्यक्ति का जो कपड़े पहने हुए और जंजीरों से बांधे हुए उसका एक क्या है, स्टैचू है। वो किसका है? जेरोनिमो का है। तो ये जेरोनिमो एक मुस्लिम व्यक्ति है। अपने मुस्लिम मालिक के द्वारा वो सन 1570 में वो मार डाला गया। क्यों वो मार डाला गया? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया और उस विश्वास के कारण वो आखिरी तक स्थिर रहा, इसके लिए उसको मार डाला गया। तो उसके यादगारी के लिए यहाँ पे उसका एक प्रतिमा उस म्यूजियम में रखा हुआ ताकि लोगों को उसके विश्वास के द्वारा एक प्रोत्साहन मिले। तो बच्चे लोग, अभी हम जेरोनिमो के बारे में देखेंगे। तो जेरोनिमो के माता पिता एक मुस्लिम होने के कारण इसके लिए उसके जन्म से वो मुस्लिम धर्म के हर एक शिक्षा में वो बढ़ते गया। जब वो युवा अवस्था में था तब उसके साथी और वो दोनों जन को स्पेनिश लोगों ने बंदी बनाकर ओरान देश में ले गए। तो उस ओरान देश में वो कौन है? एक बंदी है, म्हणजे एक स्लेव है। तो उस अवस्था में रहते समय उसने वहाँ पे ईसाइयों का जो प्रचार है, मतलब ईसाई लोग किसके बारे में प्रचार कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते समय उस प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो वहाँ पे बपतिस्मा लेकर वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया और वहाँ की संगति और विश्वासी लोगों में और आत्मिक बातों में वो बढ़ने लगा। तो इस प्रकार कुछ दिन वहाँ पे बंदी रहते समय तो वो आत्मिक बातों में वो बढ़ने लगा। फिर वो उसकी जो बंदी अवस्था का समय पूरा होने के बाद उसको वापस अपने देश में भेजते समय
वहाँ पे अपने माता पिता जो मुस्लिम थे वहाँ पे उनके साथ और वापस एक मुसलमान होकर जीना उसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था, कठिन हो रहा था। तो उसका मन भी उसको मान रहा नहीं था। तो इसके लिए वापस वो ओरान देश में आ गया और वो ईसाई लोगों के साथ वो संगति करने लगा। तो बच्चों लोग देखा ना, वो बंदी रहते समय भी अपने माँ बाप के साथ वहाँ पे वो खुशी उठा सकता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे उसका मन मान रहा नहीं था। लेकिन वो प्रभु के ऊपर का प्यार और उस विश्वास के कारण उसे बंदी होकर वापस ओरान में ही रहना पसंद आने लगा। तो ओरान देश में वहाँ पे वो आत्मिक लोगों के, विश्वासी लोगों के साथ जीवन बिताते समय, तो बच्चों लोग ये ओरान देश ऐसा एक देश है, मतलब उसको एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी बोलने से चारों तरफ से उसको एक समुद्र किनारा है और वहाँ पे बंदरगाह है बहुत। तो ये बहुत बड़ा एक बीच होने के कारण, और वहाँ पे शाम के वक्त उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ उस बीच पे घूमते समय तो कुछ समुद्री डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसके मित्र लोगों को पकड़कर वापस उन लोग बंदी बनाकर ले गए। तो उसको वहाँ पे ले जाने के बाद क्या किया, जिस प्रकार से यूसुफ को बेचा था, व्यापारी लोगों ने किसको बेचा था, पोतीफर को बेचा था, तो उसी मुताबिक से जेरोनिमो को भी वहाँ पे स्लेव मार्केट में, मतलब गुलाम मार्केट रहता है वहाँ पे, तो उस गुलाम लोगों को बेचने की जगह को गुलाम मार्केट कहते, तो उधर वहाँ पे उसको बेच दिया। तो बच्चे लोग उस स्लेव मार्केट से, मतलब गुलाम के बाजार में से जेरोनिमो को एक क्रूर मुस्लिम व्यक्ति ने उसे खरीदा था। तो ये मुस्लिम व्यक्ति एक मामूली व्यक्ति भी नहीं था, बल्कि एक सरकारी अधिकारी था, मतलब एक सरकारी एजेंट होने के कारण उसने क्या किया, अपने घर में जेरोनिमो को लाने के बाद वो सारे कामकाज करते समय उसके मालिक को पता चला कि जेरोनिमो एक मुस्लिम नहीं है बल्कि एक ईसाई है। तो उसने बहुत क्रोध में आकर उसको बहुत सतावट करना शुरू किया। तो मतलब रोज उसको ज़बरदस्ती करते हुए कहा कि तुम मुस्लिम हो जाओ, मुसलमान हो जाओ करके इस प्रकार से ज़बरदस्ती करते हुए और बहुत सारे दुख और पीड़ाएं देते हुए, सतावट करते हुए उसको एक दिन उसको तकलीफ देने लगा। लेकिन फिर भी इतने सारे तकलीफ़ों को जेरोनिमो सहते हुए रहा, लेकिन अपने विश्वास में, वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ और स्थिर खड़ा रहा। वो झुका नहीं, उन कष्ट और दुख के सामने वो इतना कष्ट क्यों उठाऊं करके वो हार माना नहीं। तो जब उसके मालिक को पता चला इतना मैं पीड़ा दे रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, तो भी जेरोनिमो झुक रहा नहीं है, इसके लिए उसने अभी इसको जेरोनिमो को तकलीफ से भी, कष्ट से भी वो हार रहा नहीं है। तो इस समय उसने क्या किया, उसको कीमती उपहार देना शुरू किया, ताकि इन उपहारों के द्वारा ही वो मोह में पड़ के मेरी बात को मान लेगा, मेरी बात को कहने के अनुसार वो चलेगा करके। इस प्रकार अभी वो मालिक क्या करने लगा, धीरे धीरे जेरोनिमो को कीमती उपहार और तोहफे देकर उसको प्रसन्न करने लगा। लेकिन फिर भी जेरोनिमो इन कीमती तोहफों के सामने वो झुका नहीं, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह के दृढ़ विश्वास में, उस प्यार में वो मजबूत खड़ा रहा। तो फिर थोड़े दिनों के बाद उस मुस्लिम व्यक्ति ने जेरोनिमो को कड़ी सतावट देने के लिए उसे 100 लोगों के साथ, मतलब 100 मजदूर गुलाम लोगों के साथ उसे अल्जीरिया के किले के निर्माण के काम के लिए उसे भेज दिया। तो बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम है ईंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ईंट भट्टी पे काम करने वाले मजदूर लोगों को बहुत कड़ी मेहनत का काम, मशक्कत का काम करना पड़ता था। तो ईंट किस प्रकार से बनाते हैं अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो चिक्कल रहता है, ईंट और कोलसे का सब मिश्रण करके उन लोग एक मिट्टी तैयार करते। उस मिट्टी को लेकर वो ईंट के साँचे में डालकर और वो साँचा निकालते हैं। तो उस ईंट को अच्छी तरह से कड़ी धूप में पकाने के बाद उसे ईंट भट्टी में भी पकाया जाता है। तो इस प्रकार से ईंट बनकर तैयार होता है। तो उन दिनों में भी उसी मुताबिक से उन लोग ईंट बनाने के लिए एक खास पद्धति का मिश्रण लिया करते थे। मिट्टी के बदले उन लोग चूना, सीमेंट और भी कई मजबूत ईंट बनाने के लिए मिश्रण करके उन लोग ईंट के साँचे में ये सारा मिश्रण डालकर और फिर बाद में उस ईंट को सुखा के उन लोग किले के निर्माण के लिए ये ईंट का इस्तेमाल करते थे।
तो उसी मुताबिक से ये इस मालिक ने भी जेरोनिमो को बहुत ही सख्त मशक्कत का काम वहां पे लगाने के बावजूद भी वो वहां पे वो काम करता गया। लेकिन उसके मालिक ने उन लोगों को बहुत ही धमकाया, अगर तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारे प्राण भी लिया जाएगा। तो ऐसे बोलने के बावजूद भी उन लोग डरे नहीं, बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ उन लोगों ने उनको जवाब दिया कि मृत्यु तो हमारा एक दरवाजा है, उस दरवाजे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सार्वकालिक जीवन में हम प्रवेश होंगे करके इस प्रकार से बोलने के बाद उस मालिक को बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध में आकर और सिपाहियों को आज्ञा दिया कि इन लोगों को बांधकर उस ईंट के सांचे में डालने के लिए। तो बच्चे लोग देखो, जब उन सिपाही लोगों को आज्ञा दिया तो वो सिपाही लोगों उन लोगों को पकड़ते समय तो उन लोगों के चेहरे परमेश्वर के दूत के समान चमकने लगे। तो उन लोगों को पकड़ के, तो जेरोनिमो को पकड़ के उसके हाथ को बांधकर उस ईंट के सांचे में उसको उल्टा लेटाकर और उसके ऊपर जो सीमेंट, कंक्रीट और चूने का जो मिश्रण है वो मिश्रण डाला। उस सांचे में डालने के बाद उसको सुखा कर फिर उस ईंट को, वो सांचे को लेकर उसी मुताबिक से किले के निर्माण के ईंट के ऊपर ईंट रचते रचते इस प्रकार से उन लोगों ने किले का पूरा निर्माण किया। तो देखा ना बच्चों लोग, जेरोनिमो आखिरी तक वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के पक्ष में, विश्वास के पक्ष में वो खड़ा रहकर वो उस किले के निर्माण के वक्त ही वहाँ पे वो शहीद हो गया। तो ये बात किसी दूसरे लोगों को मालूम नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद जेरोनिमो के मित्र जो एक हेदो था, मतलब जो एक साधु था, उसने उसके जेरोनिमो का जीवन चरित्र लिखकर कलीसियाओं के लोगों को उसने दे दिया। तब उन लोगों को धीरे धीरे सारे लोगों को पता चला कि जेरोनिमो का मृत्यु किस प्रकार से हुआ। तो उसके मृत्यु के 300 वर्ष के बाद, मतलब सन 1853 में जब किले को गिराया गया, मतलब किले को वो लोग डिस्ट्रॉय करते समय, तब जेरोनिमो का एक ईंट जैसा वहाँ पे शेष, मतलब ईंट जैसा वो शेप में वहाँ पे उन लोगों को दिखाई दिया। तो उन लोगों ने उस ईंट को फोड़कर उन लोग ने वहाँ पे क्या देखा, सिर्फ हड्डियाँ ही रह गए। तो बराबर है ना, 300 वर्ष पुराना तो वो मांस और लहू पूरा सड़ गया होगा, सिर्फ उसके हड्डियाँ ही वहाँ पे रहा। तो उन हड्डियों को लेकर, मतलब जिस प्रकार से उसको ईंट के सांचे में डाला, तो मतलब उसके हाथ को बांधे हुए पीछे और उसका मुंह नीचे की तरफ रखे हुए और सुलाए हुए, उस शेप में उसकी हड्डियां वहाँ पे उन लोगों को मिले। तो उन्हीं हड्डियों को लेकर उन लोगों ने संगमरमर का मकबरा बनाकर सेंट फिलिप चर्च में उन लोगों ने रखा। तो इस प्रकार से जेरोनिमो आने वाले पीढ़ी के लोगों को एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के पक्ष में वो किस प्रकार शहीद हो गया, ये लोगों को, आने वाले पीढ़ी को एक उत्साह के लिए उन लोगों ने क्या बनाया, उस म्यूजियम में जेरोनिमो का जिस प्रकार वो मर गया, मतलब वो वस्त्र पहने हुए और जंजीरों से बांधे हुए उस अवस्था में वो वहाँ पे पाया गया, उसी मुताबिक उन लोगों ने एक स्टैचू, मतलब एक पुतला बनाया या एक मूर्ति बनाकर उन लोगों ने जेरोनिमो को उस म्यूजियम में, उस पुतले को उस म्यूजियम में रखा, ताकि आने वाले पीढ़ी के लोगों को उसके विश्वास के द्वारा, मतलब उसने जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के कारण जो कीमत दिया, आने वाली पीढ़ी को एक प्रोत्साहन मिलने के लिए वो स्टैचू वहाँ पे रखा गया। तो वो संग्रहालय में वो हम लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे जेरोनिमो का वहाँ पे स्टैचू है। तो बच्चे लोग देखा ना, जेरोनिमो का जीवन चरित्र के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा हमें क्या मिलता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस विश्वास के लिए हम सिर खड़ा रहना चाहिए। जेरोनिमो एक मुस्लिम व्यक्ति होने के बावजूद उसने सिर्फ विश्वास किया नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद भी हो गया। तो देखा ना बच्चों लोग, उस समय में भी जेरोनिमो प्रभु यीशु मसीह के दुखों में वो सहभागी हुआ, मतलब वो दुख में भी शामिल हुआ। तो उसी मुताबिक से हम भी आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के उस दुखों में भी हम भी सहभागी होते हुए उसके लिए एक हम गवाह बनना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि बाइबल में के प्रेरित पौल क्या कहता है।
तो मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। तो इस प्रकार से अच्छी कुश्ती लड़ने वाले के लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ। तो बच्चे लोग, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जेरोनिमो के जीवन में इतना सारा कष्ट, संकट, दुख आते समय में भी वो आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह में वो विश्वास में स्थिर खड़ा रहा। तो उस विश्वास से हटाने के लिए उसको सिर्फ दुखों से परखा नहीं गया, बल्कि उसको बहुमूल्य तोहफे और इनाम देकर भी उसको उस विश्वास से हटाने की कोशिश करते समय में भी वो विश्वास में स्थिर रहा। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हमारे जीवन में भी विश्वास से हटाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को हमारे जीवन में से नष्ट करने के लिए बहुत सारे दुख, कष्ट, निंदा, बदनामी आते समय में भी हम उसमें वो सहन करके खड़े रहते समय, लेकिन कभी कभी लोगों के द्वारा हमें तोहफे और बहुत सारे बहुमूल्य गिफ्ट्स भी हमें दे के हमारे विश्वास को नष्ट करने का कोशिश करते समय भी हम उन तोहफों के सामने, उन उपहारों के सामने हम झुकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम विश्वास में सिर खड़ा होते हुए आखिरी तक उसी विश्वास के लिए हम कीमत भी देने के लिए स्थिर खड़ा रहना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे। तो बच्चे लोग, आप लोगों ने देश के सैनिक लोगों के बारे में देखा होगा कि उन लोग बाउंड्री पे युद्ध करते करते उन लोगों को अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। तो उन लोगों को क्या कहते हैं, उसको वीर मरण आया करते हैं। तो उसी मुताबिक से यहाँ पे आज का मेमोरी वर्स हमने देखा कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान उसके साथ दुख उठाओ। तो बच्चों लोग, हम भी उस प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा योद्धा के नाते हम विश्वास की रखवाली करना चाहिए, और उस विश्वास के लिए हमें दुख भी उठाना है तो भी हम वो दुख सहते हुए, उठाते हुए, हम उस प्रभु यीशु मसीह के दुखों में शामिल होते हुए उस वो जीवन का, उस धर्म का मुकुट के इंतजार के लिए हम बाट जोना चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा है, विश्वास के लिए हमेशा उन लोग लड़ाई करते रहते हैं। तो इस लेसन से हमें ये कुछ 2 पॉइंट सीखने को मिला। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। तो आइए, इस लेसन के कुछ एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी वर्कशीट में दिया हुआ है, उस प्रकार आप लोगों को प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक्स और वो एक्टिविटी भी करना है। आप लोगों को एक मुकुट बनाना है, उस मुकुट के ऊपर वर्कशीट में दिए हुए वो सारे सेंटेंस, वो वाक्य वहाँ पे आपको लिखना है। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, जेरोनिमो के लेसन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों से तो बातचीत किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, एक नौजवान होकर वो विश्वास के पक्ष में एक अच्छा योद्धा के समान लड़कर प्रभु अपने प्राण तक गवाए परमेश्वर। प्रभु, उसी मुताबिक हमारे विश्वास की रखवाली करने के लिए प्रभु तेरे ऊपर का जो विश्वास, दृढ़ता से प्रभु आखिरी तक हम विश्वास में स्थिर रहने के लिए बच्चों लोग को भी तू कृपा तू दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रमाण पवित्र दुखों के द्वारा, बहुमूल्य इनामों के द्वारा हम विश्वास को खो न दे परमेश्वर। विश्वास में स्थिर खड़ा रहने के लिए बच्चों लोग को और मुझे भी तू कृपा दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए, सारा महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।